पुरुषोत्तम मास महात्म 22वां अध्याय। इसके पहले आपको पूजन विधि बतला दिया गया था। पुरुषोत्तम मास माने भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की पूजन विधि बतलाया गया था। तो अब उसमें कैसे कैसे पूजा किया जाता है ये सब बतला दिया गया था। उसी में थोड़ा सा और सुन लीजिए कि सबादे 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करें, अर्थात उसमें माने शब्द रूप में माने मंत्र है शब्द रूप में। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा करके कहने को मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम घृष्णवे नमः, ओम औगाय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः। इस तरह से माने कि विष्णु के 24 नाम को उच्चारण करते हुए उन पर पुरुषोत्तम भगवान रूप जो राधा कृष्ण की जो प्रतिमा हुआ मूर्ति हुआ भगवान हुए उन पर चढ़ाने के लिए कहता है। तो 24 दशा अवतार में तो 10 को प्रधान अवतार लोग जानते ही हैं, तो उसमें भी आप बना सकते हैं और इस तरह से 24 नाम को करके बना देना है। तो 22वां अध्याय में आपको ला रहे हैं अब आपको। तो राजा कहने कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए और क्या भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे तो इसका महत्व में बतला दिया है कि 1 महीना निराहार रहिए, अन्न जल के बिना रहिए, परंतु यह सबके लिए संभव नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा आपके सुविधा के ख्याल से इसको सरल कर दिया गया है ताकि आप आसानी से कर लें। तो इसमें खाने पीने का कुछ विधान है। तो वाल्मीकि ऋषि बोले कि हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह सब ध्यान दे करके संक्षेप में हम कह रहे हैं। पवित्र होकर के पुरुषोत्तम मास में माने पूजा पाठ कर लेने के बाद गेहूं का बना हुआ सामान, चावल माने चावल कहने के मतलब उससे बना हुआ पकवान सामान जो हुआ सो, मिश्री हुआ, मूंग अनाज से बना हुआ सामान, जौ से बना हुआ सामान, तिल से बना हुआ सामान, मटर, केराव, अदरक आदि, साग का मतलब है साग, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हल्दी पड़ेगा। इसमें सब तरह के चीज़ का बतलाया गया है कि क्योंकि पुरुषोत्तम मास से आपको चैत से लेकर करके आश्विन तक लगता है। तो इन मौसम में जो सामान मिलते हैं उन सब की चर्चा होगी। पीपल, जीरा, सौंठ आदि को ही सुखा दिया जाता है ना, सुखौता आदि के वो सौंठ कहलाता है। इमली हो गया, सुपारी, कसैली वगैरह, इलायची, आंवला, ये सब लेना चाहिए। ये सब खाने की वस्तु में गिनती हुआ। बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। माने सब चीज़ को बनाना जो भी है ना खाना, उसको तेल में नहीं पकाना है। सब प्रकार के आमिष और मांसादि मैं लहसुन प्याज कहिए और मांस मछली मुर्गा अंडा दारू तारी ये सब जितने जो है ना वो सब चीज़ें मैं नहीं खाना है, सबको त्याग देना है। ऐसा न उल्टा मत सुन लीजिएगा। बैर हुआ, राई, काला सरसों, नशा वाला पदार्थ, दाल, तिल का तेल। अब दाल में मटर के वहाँ पर लिखा है अर्थात मटर का दाल चलेगा और कुछ दूसरे चीज़ का दाल नहीं चलेगा। या दाल पर प्रतिबंध आता है तो मटर का सब्जी बना लीजिए। लोहे से दूषित माने लोहा के कढ़ाई में खाना नहीं बनाना है इस महीना में। भाव से दूषित कुछ खाना में लोग भाव दोष लगा देते हैं, मन के भावना उसमें लगाते हैं कि हाँ ये तो ठीक नहीं है, काला सब्जी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये भाव से दूषित हो गया। तो वैसा भोजन मत खाइए, माने कि खाना में पैर मत लगा दीजिए, क्योंकि खाना जो पैर लगेगा तो पैखाना हो जाता है, वो खाने लगी चीज़ नहीं रहता है। इसलिए ऐसे चीज़ों पर मना है। क्रिया से दूषित माने बनाने का ढंग गलत हो, जैसे खाना बनाया जाता है तो दूसरी ढंग से बना दिया गया हो। शब्द से दूषित कुछ उसके विषय में अब शब्द कह दिया जाए, गंदा शब्द का बोध कर दिया जाए तो शब्द दूषित हो जाता है। मैं शब्द दूषित में शब्द के द्वारा दूषित किया हुआ खाना। ऐसे अन्नों को त्याग दे, इस तरह का अन्न नहीं खाइए। कितना बढ़िया पकवान बन गया है लेकिन उसमें यदि किसी तरह के निंदनीय शब्द का उच्चारण कर दिया जाता है अपशब्द का, तो त्याग जोग हो जाता है।
पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले स्त्री, राजा और महात्माओं को निंदा न करें। यानी कि इन लोगों का पुरुषोत्तम महीना में कभी निंदा नहीं करना चाहिए। वैसे तो इन लोगों का कभी निंदा करना ही नहीं चाहिए, सीधा बात है, कभी करना ही नहीं चाहिए। ये सब आदरणीय है, पूजनीय है, महान है। लेकिन फिर भी इस महीना यदि किया जाए तो पाप जो दोष लगता है ना वो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इसमें मना किया गया है। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत करें। अब ऐसे तो भर महीना 30 दिन का हो जाता है, 28-29 दिन का महीना हो जाएगा, तो उतना संभव न है, तो जितना आपसे बन सके उतना आप कर लीजिए। जैसे पुरुषोत्तमी एकादशी हुआ तो पुरुषोत्तमी एकादशी कर लीजिए, और जो भी इसमें आपको अपना सुविधा के अनुसार करते रहिए। इतवार हुआ, सोमवार हुआ, मंगल, बुध, बिफे, शुक्र, शनिचर सब व्रत होता है। परिवार, दूज, तीज, चौथ, पंचमी सब चलता है, त्रयोदशी, एकादशी, द्वादशी सब चलता है। तो जो आपको सुविधा हो उसी के अनुसार कर लीजिए। ऋषि कहते कि हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी नियमों का पालन करे। अर्थात पुरुषोत्तम मास जब किए तो उसके बाद कार्तिक महीना, माघ महीना जो आता है उसमें भी उसका नियम पालन कीजिए। कार्तिक महात्म का नियम, माघ महात्म का नियम, इससे इसका पुण्य फल जो है और अधिक बढ़ जाता है। जैसे संपुत लोग कहते हैं ना, तो उस तरह से इसका बंधन जैसा हो गया, यानी कि इसका और महत्व बढ़ गया, सोना में भी सुगंध हो गया। अन्यथा नियम के बिना व्रत मुझसे व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब उससे थोड़ा कम ही आ जाता है, और ऐसा करने से ज़्यादा हो जाता है। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। ये मान लीजिए कि आपके पास खाने के सभी वस्तु हैं, फिर भी आपको इच्छा है कि हम व्रत करें, तो आप व्रत कीजिए, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि निराहार न रहा जाए तो घी पी लेवे या मांगा हुआ दूध पी लेवे। माने घी दूध का प्रयोग कर लें, माने दूध पी कर रह जाएँ, घी पी कर रह जाएँ। यह व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर ले। अब आपका कैसा भूख है, कितना आपका सहन शक्ति है, उन सब पर आप अपना निर्भर कर लीजिए। अपना फलाहार कर करके 1 महीना रह लीजिए, या बीच बीच में प्रधान तिथि व्रत जो आता है उसको कर लीजिए। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा करें, मैं व्रत भंग न हो ऐसा उपाय आप कीजिए। पुरुषोत्तम मास में 1 लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। माने शालिग्राम भगवान के विधिवत पूजा कर लीजिए, और 1 लाख तुलसी की पत्ता जो है ना उसको लेकर के, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम विष्णुवे नमः, ओम श्री कृष्णचंद्राय नमः, राधा कृष्णाय नमः है, इस तरह से माने मंत्र का उच्चारण करते हुए विष्णु और श्री कृष्ण इन लोग का नाम उच्चारण करते हुए तुलसी दल भगवान श्री राम के जो गोल पत्थर होता है ना उस पर चढ़ाया करे। इससे और पुण्य होता है और भी महात्म बढ़ जाता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देख करके जमराज दूर से ही भाग जाते हैं। अर्थात उनको मृत्यु नहीं होती है, मौत नहीं होती, उनकी निधन नहीं होती है, अर्थात वो एक तरह से अमर दाखिल हो जाते हैं। जमराज जमदूत उनके पास जाते ही नहीं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञ करने से जो स्वर्ग प्राप्त होता है उससे भी यह व्रत उत्तम है, क्योंकि इससे गौलोक प्राप्त होता है। स्वर्ग जो है सो उससे नीचे का चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा। स्वर्ग जो है सो उससे नीचे का चीज़ होता है। यहाँ आप जाइएगा तो आपका पुण्य क्षय होगा, और जब पुण्य जब समाप्त हो जाएगा तो फिर आपको यहीं पर आ जाना होता है। लेकिन गौलोक चले जाने पर वहाँ पुण्य क्षय नहीं होता है, और फिर वहाँ से आने की आवश्यकता नहीं रहता है। और यदि आपकी इच्छा हो कि हम चले घूमने टहलने तो आ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ उतना आनंद मिलेगा ना कि यहाँ आने की इच्छा ही नहीं करेगा। तो पृथ्वी में जितने तीर्थ और क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। यानी वो व्यक्ति जो है सो एक तुल्य ईश्वर समान हो जाता है। वो बड़ा देवता के रूप में होता है, देवता नहीं, देवतों में बड़ा देवता के रूप में हो जाता है। वो उसके शरीर में सब तीर्थ है, मथुरा, वृंदावन, कांची, काशी, अवंतिका, पुरी, उज्जैन इत्यादि जितने भी तीर्थराज हैं ना, तीर्थ और देवस्थल,
और क्षेत्र माने एक देवता जो बड़े देवता होते हैं उनका बड़ा क्षेत्र होता है, अधिकार क्षेत्र, स्थल, निवास स्थान। तो वो सब जो है सो उस व्यक्ति के शरीर में वास करते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम मास महात्म की जय। 22वां अध्याय की जय। राधा श्री कृष्ण की जय। सब देवतन की जय। कुल देवता की जय। ग्राम देवता की जय। यदि पसंद पड़ता है तो लाइक कर दीजिए, जो नीचे अंगूठा वाला जो चित्र है ना उसको छू दीजिए। और अंग्रेजी में लाइक कहते हैं और हिंदी में उसको ठेंगा दिखाना कहते हैं, तो वो भी कर दे सकते हैं। यदि आप पसंद पड़े तो वो भी कर दीजिए। यदि आप अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। चाहते हैं कि इस तरह कार्यक्रम आपको हमेशा मिलते रहे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी मिले तो बगल में एक घंटी होता है उसको बजा दीजिए।